बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट और मैं हूँ मिरुबाब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत और 20 करोड़ अवाम अमन की ख़्वाह हैं, लेकिन इतनी हिम्मत, इतना हौसला और इतनी जुर्रत है कि दुश्मन अनासिर को अपनी सरजमीन पर भटकने नहीं देंगे। इसका अमली मुजाहरा तो आपने देख ही लिया है, लेकिन गुडविल जस्टर के तौर पर पाकिस्तान गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को रिहा कर रहा है, उसके अपने वतन वापस भिजवा रहा है। पिछले हफ्ते हबीब अकरम साहब ने अवाम से पूछा कि जनाब आप मुज़ाकरात चाहते हैं या जंग की ऑप्शन, तो अवाम ने तरजीह दी। अवाम की तरजीह थी कि जनाब मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, जंग को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मंगल से लेकर अब तक सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, हबीब साहब एक बार फिर अवाम के दरमियान मौजूद है और यही सवाल उनके सामने रखा है। इस बार अवाम क्या कह रही है वो देख लीजिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ताया भारत है, वो दुश्मनी में भी बेवकूफ़ी और झूठ का सहारा लेता है। मुसलमान को खौफ नहीं होता जंग का। पहले हम इंडिया को एक्सपोज किया है और करेंगे। वी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड विल सरप्राइज यू। गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अगर वो समझ जाएं तो बेहतर है, नहीं तो समझाना में आता है। किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। वो अमन नहीं पसंद करते, हम अमन पसंद करते हैं। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। खान साहब ने टेबल टॉप पे जीत लिया। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। My service number is 27981. हम एज ए पीस जेस्टर उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान वापस। हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं ये बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेज हैं। पिछले हफ्ते हमने लाहौर के लोगों से एक सवाल किया और सवाल ये था कि वो भारतीय तर्ज अमल जो पुलवामा के बाद हमने देखा, उस तर्ज अमल का जवाब मुज़ाकरात से देना चाहते हैं या जंग से। गुज़श्ता एक हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान पर हमला भी किया, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। भारत अपने यहाँ जंगी जुनून भी पैदा कर रहा है और अब हमारे लोग भी अपनी फ़ौज के साथ इजहार यकजहती में बाहर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अमन का रास्ता नहीं छोड़ा। क्या लोगों की राय में कोई तब्दीली आई है? ये जानने के लिए आज हम फिर लाहौर के लोगों के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि इस सूरत हाल में उनकी ऑप्शन क्या है, मुज़ाकरात यानी अमन या जंग। तो आइए चलते हैं, ये सवाल पूछते हैं। आपके ख्याल में अब भी हमें अमन का रास्ता, मुज़ाकरात का रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए या फिर अब हरचे बादाबाद? नहीं जी, बिल्कुल अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और उसमें दोनों ममालिक के लिए ही बेहतरी है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जंगी जुनून जो इस वक्त है उसका जवाब हमें अमन से ही देना। हमने अमन से देना है, लेकिन अगर वो हमारी हदूद को पार करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो ऐसी की तैसी जी, फिर तो उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर तो पूरी पाकिस्तान की जितनी अवाम है, मैं समझता हूँ वो सारे के सारे फौजी हैं। अमन, मुज़ाकरात या फिर जंग? जंग नहीं है, इट शुड बी हैंडल्ड विद डायलॉग। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि विजडम शुड प्रिवेल, सो आई थिंक वो सबसे वाइज आइडिया है इस वक्त। लेकिन जिस तरह अभी दोस्त ने कहा कि अगर वो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन करते हैं तो देन पाकिस्तान शुड रिटेलिएट। सबसे पहले तो मुज़ाकरा सुन्नत नबी है, पूरी कौम मुतहद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का एक जज्बा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, सब एक ज़बान पर एक झंडे के नीचे हैं, यहाँ कोई तफरका नहीं है। इसका मतलब है हम मुज़ाकरात का रास्ता ही ठीक है। पहले मुज़ाकरात, जंग जो है ना वो असल कोई उसकी सूरत हाल नहीं है। उसके लिए बेहतर है कि अपने आप को ही बचाएं, दूसरों को ही बचाएं, लेकिन नहीं रास्ता है उसके लिए जहाद फी सबीलिल्लाह है। पाक भारत इस वक्त जो कशीदगी है, इसका हल क्या है, जंग या मुज़ाकरात? मुज़ाकरात। लेकिन ये आपके ख्याल में मुज़ाकरात से मान जाएंगे भारत वाले? मानता नहीं है, लेकिन अपना नुकसान करेगा, वो अपना नुकसान करेगा। हम ना उनसे डरते हैं, ना हमारी पावर कम है, ना हमारी अफवाज पाकिस्तान किसी से कम है। वो किसी गलत फहमी में है, उसकी जो गलत फहमी है ना वो उसको पूरा करने दे। ये पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम शहादत चाहते हैं, हमारा नस्बुल ऐन शहादत है। उनके लिए बचती मुज़ाकरात हैं। उन्होंने देख तो लिया है कि जो उनके साथ हुआ है, जो उनको जवाबी कार्रवाई मिली है। मोदी साहब अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान को आंखें निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है उनके लिए। घुटने टेकने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो मुज़ाकरात कर सकते हैं क्योंकि उनको जवाब मिल चुका है और बहुत पावरफुल जवाब मिल चुका है। ये जो जंग है ना, ये सर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर जंग मसलों का हल नहीं होता। जैसे खान साहब ने कहा था कि जंग होने से कई नस्लें हम पीछे चले जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इंडिया भी टेबल टॉक करे और पाकिस्तान को भी टेबल टॉक करनी चाहिए, ठीक है। इन केस वो नहीं बात आते, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एटॉमिक पावर है,
वो फिर हमने तो अपना दिफा करना ही करना है, पहले भी किया था, अब भी करेंगे। हमें भारत से लेने देना कुछ नहीं है। उसने हमें छेड़ा, हमारे घर पे आके उसने जो ये पंगा लिया, उसने हमें समझा कि ये बिल्कुल जो है ना फारिग हो चुके हैं, तो उसकी गलत फहमी थी। पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल ये उनका बनता था जवाब देना, और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मुज़ाकरात करना चाहिए, अगर नहीं करता तो फिर कोई मसला नहीं है, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। अवाम जो है ना पाक फौज के साथ है इंशाल्लाह, शाना बशाना पीछे खड़ी है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप आइए, गुफ्तगू कीजिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ मैदान में आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। क्या ख्याल है, लड़ पड़े आप इंडिया के साथ? बात ये है कि रोज़ रोज़ ये जो मसला है ना, इंडिया को प्यार की ज़बान समझ नहीं आने वाली। अगर जंग होती है हम तैयार हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने उनके साथ कोई मुआहिदा करना है तो आलमी ताकतों को बीच में लाएं, एक स्ट्रॉन्ग मुआहिदा करें कि अगर इंडिया ने दोबारा इसकी वायलेशन की तो उसका हल जंग होगा। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जब अगर मुआहिदा ही करना है, मुज़ाकरात करने हैं, तो बीच में दूसरे लोगों को डालें ताकि लोग उसके इंडिया की गारंटी दे सकें। हमें लड़ पड़ना चाहिए फिर इंडिया के साथ या फिर मुज़ाकरात? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात करने चाहिए और इंडिया को सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। जो इशू है, कोर इशू कश्मीर का है, उसको रिज़ॉल्व करना चाहिए। जब तक ये कोर इशू रिज़ॉल्व नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि दोनों तरफ अमन होगा। और लोग चाहते हैं अमन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, वो जब भी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में कोई ना कोई उन्होंने स्कीम बना के और पाकिस्तान के ऊपर वो कर साजिश तैयार करनी होती है। बिल्कुल, ये डेफिनेटली है। और मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान ने जो किया, उनके त्यारे गिराए हैं, दे डिड द राइट जॉब ऑन दैट। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, सारी कौम इनके साथ है। और अगर वो लड़ना चाहते हैं, अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है। एक एक बच्चा, एक एक बंदा अपना खून का आखिरी कतरा तक बहाएगा। अब वो पुरानी बात नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज नाउ। हमारी इकॉनमी, हमें कोई ना, हम गिरे पड़े हैं, नो प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ा लॉस उसको है जो हु दे क्लेम्स दे आर द बिगेस्ट इकॉनमी, जो उनके वर्ड में दे आर गोइंग टू बी, या दे क्लेम सो फार। सो एनी हाउ, मैं ये समझता हूँ इस वक्त इंडिया के इंटरेस्ट में है कि पीस के लिए आगे बढ़े। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो उसका बेहद नुकसान होगा। ये बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने की और बहुत बड़ी हकीकत बयान कर दी। हमारी इकॉनमी की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमारी मीशत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, लेकिन इंडिया की मीशत हमसे 8 गुना बढ़ी है। और जब अगर हमने ये तय कर लिया, हमारे पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इंडिया के पास बहुत कुछ है। हमारा सब्र अभी कायम है या अब हम? सब्र तो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। मैं तो जंग नहीं होनी चाहिए, ये किसी के मुफाद में नहीं है। पहले भी जंगें होती रही हैं, वो आपके सामने ही, उनकी तारीखें पढ़ लें तो वो उससे मसाइल बढ़े ही हैं, बल्कि नस्लें ख़त्म हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने एक बरवक्त कार्रवाई की है, उनको सबक सिखाया है। पहले तो वो मानते नहीं थे मीडिया पे, उनका मीडिया बिल्कुल झूठ पे मबनी है, लेकिन अब उन्होंने तस्लीम किया है। लड़ाइयों में कोई फ़ायदा नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मुज़ाकरात जो है वो सही हल है। और जो उन्होंने ये हमारे अंदरूनी जो मुदाखलत की है, उससे ये हुआ कि जो हमने जवाबी कार्रवाई की है ना, उससे उनको काफ़ी सबक मिल गया है। अब वो कोशिश नहीं करेंगे दोबारा मज़ीद लड़ने की। तो बाकी उनका जो मीडिया जो है ना, वो सरासर 24 घंटे झूठ बोलता रहता है। भारतीय मीडिया के हवाले से आम पाकिस्तानी भी ये सोच रहा है कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है, अपने लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके उन्हें गुस्सा और इश्ताल दिला रहा है। पहली तो कोशिश यही है कि अमन हो, मुज़ाकरात के ज़रिए बैठ के बातचीत तय हो जाए, जो भी मामला है। अगर नहीं होता तो फिर इसके जंग के अलावा और कोई हल नहीं है। वैसे जो पाकिस्तानी फ़ौज ने मुजाहरा किया है, मेरा खुद सियालकोट से तल्लुक़ है, डिस्का ज़िला सियालकोट से तल्लुक़ है। चुंडे के महाज पे भी हमारे जवानों ने अपने पेट के साथ बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे। हमारा अब भी वही जज्बा है। मैं भी एक सियालकोटी हूँ और पंजाबी हूँ और पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हमें अब जंग करनी चाहिए या अमन की बात करनी चाहिए? अमन की बात करनी चाहिए। जंग में तो कुछ भी नहीं रखा, जंग के बाद तो फिर तबाही है। इसका मुँह तोड़ जवाब दे दिया है और मुझे इस तरह देंगे हम जवाब। ठीक है, यानी अगर वो कोई हरकत करें तो फिर हम इस तरह हम जवाब देंगे, उनका मुँह तोड़ेंगे उनका। आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं इंडिया वाले कि हम कुछ करते हैं। ये हमारे आम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें आपको कुछ नहीं कहना, लेट लिव, और आप ज़िंदा रहें, हमें भी ज़िंदा रहने दें। आप भी खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें। लेकिन अगर आपने कुछ किया तो आप उसको अंजाम देख चुके हैं, हम दूसरी बार के लिए भी तैयार हैं। अगर तो वो लड़ेगा तो लड़ेंगे, अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आएगा तो इंशाल्लाह मुज़ाकरात करेंगे। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अभी जो हमारे हालात हैं ना मुल्क के, उसके मुताबिक हमें ये चाहिए कि हमें अभी लड़ना नहीं चाहिए, ताकि हमारी जो इकॉनमी का हाल है, जो अभी तो
ऐसा दौर शुरू हुआ है कि मुल्क हमारा सही रास्ते पे चलना शुरू हुआ है। अगर अब हम ही इसको लड़ाई की तरफ जाएंगे तो हम 10-15 साल और पीछे चले जाएंगे, हमें बहुत टाइम लगेगा। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1 कदम आगे बढ़ाओ, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर वो 1 कदम आगे आएगा, हम उसके 10 कदम उसके अंदर भी जाएंगे हम उनके, इंशाल्लाह। वहाँ की जो आवाम है वो नहीं चाहती कि ना पाकिस्तान की आवाम चाहती जंग हो। ठीक है, वहाँ के हुक्मरान सिर्फ चाह रहे हैं। कल भी मैं इंडियन चैनल देख रहा था, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट, इंडिया के जो लोग हैं, जो उनके मोदी साहब के जो हैं मिनिस्टर वगैरह छोटे मोटे, वही कह रहे थे कि जी नहीं, हमने सुलह नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन हमें सुलह की तरफ जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या ख्याल है जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमें जाना चाहिए और सुलह की तरफ जाना चाहिए। हमें तो नहीं, लेकिन पहल तो उन्होंने की है, उन्होंने जो भी किया है गलत किया है, लेकिन हम तो एक इस्लामी मुसलमान है, ज़ाहिर बात है। तो हमारा अगर कोई हाथ बढ़ाएगा तो हम 2 हाथ बढ़ाएंगे आगे। तो कोई अगर मुस्बत गलत करेगा तो हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम तो जवान हैं, हम तो अभी भी उनके साथ हैं। रास्ता अमन है, रास्ता मुज़ाकरात। अमन क्या है, हम अमन चाहते हैं, हम प्यार का पैगाम लाए हैं, प्यार का पैगाम पर फैलाना चाहते हैं। हमारी तरफ से प्यार का पैगाम है, आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी भी मुज़ाकरात का रास्ता या भारत के साथ या फिर जंग? देखिए, हम एक महज़िब कौम है। इस वक्त जो हमारा मुल्क है इस टाइम तरक्की की राह पे गामज़न है। हमारी आवाम गैर सियासी हो के एक मुहब्ब वतन, एक कौम होने का सबूत दिया उन्होंने। तो इस तमाम चीज़ों का सेहरा हमारी मीडिया को जाती है, हमारी पाक आर्मी को जाती है, हमारी जो मुल्की क़यादत है, सिविल और फ़ौजी क़यादत, इन तमाम की का सेहरा उनके सर जाता है। बाकी हमने अटैक नहीं किया, हमने डिफेंस किया है। तो डिफेंस का हक आपको इस्लाम भी देता है, डिफेंस का हक आपको आलमी कवानीन भी देते हैं। हम पहले भी अमन चाहते थे, हम अब भी अमन चाहते हैं, हम आइंदा भी अमन चाहेंगे। क्या करना चाहिए अब भारत के मुकाबले में, मुज़ाकरात या जंग? नहीं, मुज़ाकरात होना चाहिए। मुज़ाकरात होना चाहिए, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि पहले मुज़ाकरात होना चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो इंशाल्लाह हमारी आर्मी पूरी फॉर्म में है, अल्लाह उनको ताकत दे। इंडिया ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਲਈਏ ਸਿੱਧੀ? ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਤਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜੱਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜੀਏ, ਕੰਮ ਮੁਕਾਓ। जंग तो नहीं करना चाहिए, सुलह करनी चाहिए आपस में, क्योंकि दोनों मुल्कों का कुछ नहीं बचेगा, ना हम लोग बचेंगे ना वो लोग बचेंगे। यानी हमें उनके साथ मुज़ाकरात ही करना। जी 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 बिल्कुल। टेबल पे बैठे हैं, बात करें। अगर आप टेबल पे नहीं बैठेंगे इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई दलील नहीं है, आप महज अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई हरकत करना चाहते हैं। जंग करनी चाहिए या मुज़ाकरात? नहीं, अगर तो सीधी तरह नहीं मानता तो फिर तो हमें जंग करनी चाहिए। अगर सीधी तरह मान जाता तो फिर हमें मुज़ाकरात करनी चाहिए। पहली ऑप्शन आपके ख्याल में क्या है? पहली ऑप्शन तो मुज़ाकरात है कि हम लोगों का नुकसान ना हो। पहले तो मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर वो मुज़ाकरात नहीं करते तो डट के मुकाबला होना चाहिए। आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बार बार मुज़ाकरात की हम बात करते हैं तो हमारी कमज़ोरी का तासुर पैदा होता है? नहीं सर, हम मुसलमान हैं, पहले अमन की बात करेंगे, उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो फिर मुकाबला करेंगे। जंग के बाद हमेशा मुज़ाकरात होते हैं, किसी भी मुल्क में देखें जंग के बाद मुज़ाकरात ही हल होता है। तो लिहाजा पहले ही कर लिए जाए। आपके क्या राय है? बिल्कुल यही है, इस टाइम हम लोग पॉजिटिव रिस्पांस में हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी बात सुनी जा रही है। तो मेरा यही ख्याल है कि अब हम एक पॉइंट आगे हैं उनसे, अब हम उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि भाई ये लें, ये आपने कहा था, आपने जो अपनी आवाम को दिखाना दिखा लिया, हमने जो दिखाना है हमने दिखा लिया। अब आइए टेबल पे बैठ लें, टॉक कर लें। हम भी टेररिज्म इफेक्टेड हैं, आप भी टेररिज्म इफेक्टेड हैं, तो आगे बात कर लेते हैं, दे लेते हैं जो पॉइंट होगा। सानू की करना चाहिए भारत के मुकाबले ते, मुज़ाकरात या जंग? साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों। आपने तो नारा लगा दिया, आप तो कह रहे हैं जंग करें या मुज़ाकरात? इंशाल्लाह अगर वो मुज़ाकरात करेंगे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अगर वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हम जंग के लिए तैयार हैं। भारत के मुकाबले पे क्या करना चाहिए, मुज़ाकरात या जंग? नहीं, देखें मुज़ाकरात अच्छी बात है अगर मुज़ाकरात हो जाए तो, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो मुज़ाकरात वाली नहीं है। मुज़ाकरात वो कभी भी नहीं करेंगे। इमरान खान ने 3-4 दफ़ा उनको कहा कि बैठ के टॉक कर लो आप, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसका मतलब यही है कि वो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्त, मुज़ाकरात या जंग? देखिए अभी इंडिया जो है वो मुज़ाकरात मेरा ख्याल नहीं भी वो चाहता है,
क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा उनको कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी हरदर्मी करते हुए वही किया वो जो हमेशा से करते हैं। तो अभी देखेंगे, अभी हालात कुछ बेहतर हुए हैं, अगर वो करेंगे मुज़ाकरात तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी उनको पता तो चल गया है अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो क्या हो सकता है उनके साथ। भारत को एक दफ़ा सबक सिखा दें कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना, एक ही दफ़ा तय कर दें। हाँ जी बिल्कुल, दी एंड। एक था भारत, ये सुनने में आए अगली नस्ल को, एक था भारत। आप देख रहे हैं ये जज्बा भी है कि फिर कहानियों में लिखा जाएगा कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क था जिसका नाम था भारत। मुज़ाकरात होने चाहिए, वैसे जंग से दोनों मुल्कों का नुकसान है, लेकिन अगर भारत जो हमारे साथ कह रहा है उसका जो जवाब है वो उसको वैसे ही देना चाहिए। यानी अगर वो करे तो फिर हम भी करें। फिर हम भी करेंगे, ज़ाहिर बात है, हमारे हाथ तो नहीं बंधे हुए ना हम लोग। लेकिन मुज़ाकरात का आपके ख्याल में कोई मस्बत जवाब आने की तवक्को है? हाँ होगा, क्योंकि इंडिया को जो है ना वो सही जवाब मिला है तो वो सबसे डर गए हैं काफ़ी ज़्यादा। हम ये नहीं चाहते कि जो है ना हम जंग करें, तो हम तो हर बार जो है हमारी हुकूमतें जो है उनको मुज़ाकरात के लिए दावतें देती हैं, लेकिन जो है ना वो उनका जो भी वज़ीर-ए-आज़म आते हैं वो अपने ही जो है ना वो कारनामे दिखाते हैं, कभी इलेक्शन के चक्कर में, कभी किसी और इलेक्शनों के चक्कर में जो है ना वो अपना जो है ना वो ये इस तरह के हरबे कंडे उठाते हैं। भारत के मुकाबले में क्या ऑप्शन लेना चाहिए, मुज़ाकरात का या जंग का? जो जवाब देना था वो तो हमने दे दिया है, उसके अब पीछे रह तो कुछ नहीं गया, अब आगे सुलह करना है, भारत के ऊपर है, सुलह करनी है सुलह करे, जंग करनी है जंग करे। देखिए वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमने पहला स्टेप भी नहीं लिया था, इंडिया ने इंट्रूजन की, ठीक है, उसका जवाब दिया उन्हें, अच्छा जवाब दिया, दोबारा से पीस ऑप्शन उनके पास है। अब अगर वो दोबारा से कुछ स्टेप लेंगे तो जाहिर बात है जवाब तो बनेगा। लेकिन हमारा ऑप्शन पीस ही, हमारा ऑप्शन पीस होना चाहिए हमेशा। हमारा ऑप्शन पीस है जी, हम सबसे पहले अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है। मेरा तो ख्याल है जिस तरह के वो हरकतें कर रहा है ना, उसको एक मरतबा दांत खट्टे कर ही देने चाहिए, ताकि ये जो है ना सुकून से बैठ जाए, ता ज़िंदगी तक जो है ना ये सुकून से बैठ जाए, इसको जो है ना सुकून आ जाए, इसको पता चल जाए कि जो पाकिस्तान है ना, जो मुसलमान है वो एक ताकत है, कुव्वत है, वो एक ताकत रखते हैं। आपके ख्याल में एक ही दफ़ा किस्सा ख़त्म? जी जी। आप क्या कहते हो? मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात? अच्छा जी, ठीक है, यानी जंग अगर वो करे तो फिर उसका जवाबी कार्रवाई तो करनी चाहिए। अगर वो ना ऐसा कोई अमल करे, यानी कि वो भी मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो हमें भी मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। अब हमें मुज़ाकरात के ऑप्शन पे रहना चाहिए भारत के साथ, या जंग के ऑप्शन ले लें? मुज़ाकरात भी होने चाहिए। अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया है ना कि आप आएँ टेबल पे और देखें, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हैं तो हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, तो अच्छी बात है अगर आते हैं तो। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, जंग कर ले वो हीर, उसको टेबल पे आना पड़ेगा मुज़ाकरात। बिल्कुल, और इमरान खान जब तक हैं इंशाल्लाह इस मुल्क का अच्छा ही होगा। हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन ये देखना ये है कि अगर वो मुसालत पे नहीं आता तो फिर तो जैसा वो चाहता है वैसा हमें भी करना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए भी कुर्बान है, इसकी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। पहली ऑप्शन मुज़ाकरात है, और उसके पास जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, हम उसके साथ शाना बशाना करें। मुज़ाकरात या जंग भारत के मुकाबले? नहीं, आखिरकार तो मुज़ाकरात पे ही हल होता है, और ये तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले उन्हें पेशकश की थी कि आए हम मसला कश्मीर पे भी बात करते हैं और दहशत गर्दी पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहली दफ़ा ये मौक़िफ़ हुआ, लेकिन उसके बावजूद मोदी साहब ने समझे लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, तो अब तो सुषमा स्वराज साहब भी वो टोन उनकी तब्दील हो गई। मोदी साहब भी कहते हैं इमरान खान तुम तो पठान का बच्चा है, तुम तो कहता था कि हम प्यार करेगा मोहब्बत करेगा। आपको पहली दफ़ा जो है ना ये इस तरह जवाब दिया गया है, पहली दफ़ा इस तरीके का जवाब है। जो नैरेटिव होता था ना पहले उनका, तो यहाँ से काउंटर नैरेटिव नहीं होता था, यहाँ से खुशामदाना रवैया होता था, और भारत समझता था कि उनके तैयारे अंदर आएंगे तो पाकिस्तान उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा पहले की तरह। लेकिन इस दफ़ा वो जवाब जो मिला ना, दंदान शिकन जवाब मिला, अब भारत की ज़रूरत नहीं होगी। जंगों के एंड में भी डायलॉग ही होता है, फिर ही जाके जो है ना वो ख़त्म होती है। तो बेहतर ये है कि जंग जो है किसी का हल है नहीं। डायलॉग से शुरू इमरान खान अपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कही है ना कि जंग शुरू जो है वो तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और एंड आपके हाथ में नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट और दो टोक बात की है, तो इसमें आप समझिए कि इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं। डायलॉग जो है वो बेहतरीन चीज़ है। इंडिया के मुकाबले में हमें क्या करना चाहिए, मुज़ाकरात या जंग? मुज़ाकरात ही होने चाहिए। बिल्कुल। बात यह है कि आपके पास भी कराशन गुफ़ा मेरे पास भी है,
ہم جب یہ اسے چلا دیں گے تو دونوں ہم کہاں جائیں گے یہ بتائیں آپ. جو ہستی سے مٹ جائے, انسانیت ہے, پہلے انسان کو دیکھتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی بالکل, امن کی خواہش کو ہمیں کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم تو وہ مٹنے والے بندے ہیں. ہاں جی, مذاکرات پہلا آپشن, آخری قطرے تک خون بہا دیں گے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ مذاکرات ہمارا پہلا آپشن ہے, اور اگر آپ نے لڑائی کی تو پھر لڑائی بھی کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ تاریخ کرے گی کہ ہم میں سے باقی کون بچے گا. بھارت کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, مذاکرات یا جنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے, اس کے نیچے اپنی زندگی گزاریں گے. بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پہلے بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے, اب بھی دینا چاہتے دعوت. لیکن مودی صاحب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہم لوگوں کا شرافت کا یہ فائدہ نہ اٹھائے جو بھارت سے, وہ ہمارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھارت. لیکن مودی صاحب کو ہماری ایک بات ضرور بجائے کہ مودی صاحب ہم تمہارے سے بنائے گا مودی, آپ سے بنائے گا ہودی. ہمیں کبھی بولنا نہیں ہے, ہم اتنا کمزور قوم نہیں ہے, نہ ہمیں کبھی سمجھا جائے. انشاءاللہ تعالی ہمارے فوج, ہمارے ہتھیارے انشاءاللہ آپ کو پورا جواب دے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, ہماری امن کی خواہش کو کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے. اگر آپ نے ایسا سمجھا تو آپ شدید ترین غلط فہمی کا شکار ہوں گے, جو آپ کے لیے بہت ہی مہلک ثابت ہو سکتی ہے. لیکن ہم چاہتے مذاکرات ہیں. ہم یہ سوال پچھلے ہفتے بھی لوگوں سے کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. اس کا جواب آپ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. یہاں سے ہم لاہور کی ایک حصے میں جائیں گے, وہاں پر بھی لوگوں سے یہی سوال پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے لے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. پہلے ہم مال روڈ پہ بات کر رہے تھے لاہور کے, اور اب ہم موجود ہیں نیلا گنبد پہ, اور یہیں سے پھر قریبی انارکلی ہے, وہاں بھی جائیں گے. تو آئیے ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ مذاکرات یا جنگ, کون سا راستہ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مقابلے. بھارت کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے, مذاکرات یا جنگ؟ مذاکرات, پہلے مذاکرات کرنے چاہیے. مذاکرات ہی ہونے چاہیے, کیونکہ ابھی اگر ہوئی تو نیوکلیر وار ہی ہوگی, تو اس میں زیادہ تر جانوں کا نقصان ہی ہوگا. تو اس لیے بہتر تو ہے کہ ایک ڈیسک پر بیٹھ کے یہ دونوں فیصلہ کریں ان چیزوں کے اوپر, اور مذاکرات سے حل کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہوگا, رادر دین دی وار. تو پھر نیکسٹ آپشن ہے نا. یہ جو ہم بار بار مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ذرا دنیا میں ہماری عزت کم ہوتی ہے؟ نہیں سر, دیکھیں ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے بات چیت حل ہو جائے. اگر ایک ملک نہیں چاہ رہا تو پھر ظاہری بات ہے, پھر تو سیکنڈ آپشن تو وار ہی ہوگی نا. جنگ یا مذاکرات بھارت کے ساتھ؟ مذاکرات. یار آپ کو نہیں لگتا ہم بار بار مذاکرات کی بات کریں, ادھر سے جواب نہیں آ رہا تو کچھ پیس. ہاں, آپ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی بار جنگ کر کے ایک دل ٹھنڈا کر لیں. کیونکہ تو یہ قسطوں میں تھوڑے سے آپ وہ کریں گے, انڈیا کی طرف سے تھوڑا ہوتا ہے, تھوڑا ادھر سے ہوتا ہے, تو ایک ہی دفعہ کر کے نا جان چھوڑائیں. جیسے یورپ میں آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کتنی جنگیں کی ایک ہی دفعہ میں, اب وہاں کتنا پیس ہے یورپ والے. اب وہ جنگ کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم لوگوں نے پیچھے بہت جنگیں دیکھ لی ہیں, تو یہ ایک ہی دفعہ کر کے ٹھنڈے ہو جائیں دونوں, تاکہ دل کی بڑاس نکالیں. کی بات میں ایک تاریخی صداقت ہے, ڈیپتھ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یورپ نے کتنی جنگیں کی, اور پھر ایک بہت بڑی جنگ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں پر امن ہونا شروع ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہاں پر بھی ایسا ہی ہو. جنگ کریے انڈیا نال یا مذاکرات؟ سر بہتر تو یہی ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. اسے کہیں کہ آئے سامنے تو ہم تیار ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم تو پہلے مذاکرات پہ ترجیح دیں گے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی جنگ, اس میں تو ہمیں ڈبل فائدہ ہے. اگر مر گئے تو شہید, بچ گئے تو غازی. یہ آپ نے دیکھا ہمارا کیا نقطہ نظر ہے جنگ کے بارے میں. جنگ سے ہمیں خوف نہیں ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. مسلمان کو خوف نہیں ہوتا جنگ کا, اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں تو جہاد کرنا فرض ہے ہمارے پہ. تو جہاد کے لیے تو ہم 24 گھنٹے تیار ہیں. ڈر سے نہیں ہم کہتے کہ امن کی ہمیں مذاکرات پہ کام ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے مذاکرات جو ہوتے ہیں نا وہ اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جنگ تو آپ کو پتہ ہے مرنا تو عوام نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ ہوگی اور جنگ کی جو شکل ہے موجودہ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مریں گے عام آدمی. مذاکرات میں ہی دونوں ملکوں کا فائدہ ہے, مذاکرات ہی ہونے چاہیے. اور پاکستان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس کو بھی چاہیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے پاکستان کے ساتھ. امن ہونا چاہیے دونوں ملکوں میں. امن ہوگا تو
बिजनेस भी अच्छा होगा दोनों मुल्कों के दरमियान। में हमें मुज़ाकरात करने चाहिए या जंग भारत के साथ? नहीं सर, मुज़ाकरात ही बेहतर हल है। जंग तो कोई बेहतर सलूशन नहीं है किसी भी मसले का। आप देखें कि आजकल की जंगें जो आसान तो नहीं है ना, जिस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है और मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो ये बर्बादी है। इंसानियत का तकाजा तो यही है कि हमें जो है मुज़ाकरा के साथ काम करना चाहिए, ना कि जंग के साथ। कोई भी हो, कभी उस मुज़ाकरात की टेबल के बगैर तो मामलात हल हुए नहीं। जंगे मामलात का हल तो नहीं कभी दिया कभी तो मामलात को पेचीदा ही कर दे। हमेशा ऐसा हुआ है। अब हम अपने पड़ोस में देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान का इशू जो है कितना पुराना है। अल्टीमेटली अब जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे हल हुआ चाहता है। तो आपके ख्याल में मुज़ाकरात ही ऑप्शन? पहली तरजीह मुज़ाकरात होनी चाहिए, और अल्टीमेटली जंग के बाद भी मुज़ाकरात हुआ करते हैं, तो क्यों ना मुज़ाकरात कर लिए जाए। मुज़ाकरात करने चाहिए या जंग भारत के साथ? जी बेहतर तो ये है कि मुज़ाकरात, अगर वो राज़ी होते हैं तो मुज़ाकरात करें। अगर उन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की तो फिर भरपूर जवाब देना चाहिए। हम सारे साथ हैं, सारी कौम साथ है। जंग छेड़ दें या मुज़ाकरात शुरू करें भारत के साथ? जैसे भारत चाहता है। अच्छा, आप गेंद उनकी कोर्ट में फेंक? जैसे वो चाहता है वैसे कर लेंगे। मुज़ाकरात सबसे बेहतर है, क्योंकि नुकसान दोनों का होगा, हमारा नहीं। अगर ये जंग छिड़ती है ना तो ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन ऑप्शन यही है कि उनको चाहिए कि मुज़ाकरात करें। अगर वो ताकत के बलबूते पे आते हैं, इंशाल्लाह हमारा जज्बा उनसे बहुत बढ़ के है। पहले बात है कि अमन होना चाहिए, ठीक है ना, कि अमन, वो अमन नहीं पसंद करते, हम अमन पसंद करते हैं। और दूसरा ये है कि वो लड़ाई झगड़े में इंतशार फैला रहे हैं अपने इलेक्शन की खातर, अपने वोट की खातर। बहुत गलत बात है। हाँ। तो हमें अमन का रास्ता, हमें अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुज़ाकरात भी होने चाहिए, उनको जवाब भी देना चाहिए। जवाब तो हमने दिया, जवाब दिया तो ठीक है। अगर फिर वो जंग करे तो फिर होना चाहिए। आपकी राय क्या, मुज़ाकरात या जंग? मुज़ाकरात ही हल होता है। टेबल टॉक का वही हल है, वरना तो जंग का कोई हल नहीं होता। जो कौमें टेबल टॉप पे आती है ना, वो जंग जीतती है। जंग हो या मैदानी जंग हो या इखलाकी हो, टेबल टॉप पे जीता जाता है मुज़ाकरात। तो खान साहब ने टेबल टॉप पे जीत लिया जंग। अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जंग लड़े बगैर जीत ली। मुज़ाकरात ही अच्छे हैं, वो सबके फेवर में हैं। लेकिन वो मान ही नहीं रहे। मानेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि पाकिस्तान की कोशिशें हो रही हैं, मानेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान साहब पीछे ना हटें। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। ज्यादती हो रही मुसलमानों के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। उनके ख्याल में जंग, सर जी जंग ना लगे, लेकिन उनको सबक सिखाना चाहिए। ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कश्मीर का मसला है, असल मसला कश्मीर का है, उसे हल करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत के साथ जंग शुरू कर दें? शुरू होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जंग होनी चाहिए। मुज़ाकरात तो होने चाहिए या जंग? मुज़ाकरात वो तो बेहतर हैं, वो बेहतर हैं, वो बेहतर हैं, बेहतर मुज़ाकरात है। हाँ बेहतर। लेकिन अगर जंग भी लड़ना चाहे तो भी। एक हफ्ता पहले जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था, उस वक्त लोगों का ख्याल ये था पाकिस्तान को पहली ऑप्शन मुज़ाकरात की लेनी चाहिए और बाकी लोग कहते थे कि जंग की तरफ जाना चाहिए। आज की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक फतह हासिल की है भारत के ख़िलाफ़, और उसके साथ आप लाहौर में ये भी देख रहे हैं कि अमन की ख्वाहिश बढ़ गई है। बिल्कुल, अमन की ख्वाहिश बढ़ गई है और जंगी जुनून में मुब्तला भारत के मुंह पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल एक जोरदार तमाचा है। सर्वे के रिजल्ट्स क्या रहे, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम की राय आपने जानी, सर्वे रिजल्ट्स क्या रहे ये हबीब अकरम साहब से जान लेंगे। जी हबीब साहब, इस बार आवाम क्या कह रहे हैं? देखिए जी, पिछली बार जब हमने ये सर्वे किया था तो उस वक्त 66% लोगों ने कहा था कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं और 25% लोग कहते थे कि वो जंग कर लेनी चाहिए हमें, और 9% कहते थे कि हमें हुकूमत के साथ चलना चाहिए, इसका फैसला हुकूमत पे छोड़ दें। लेकिन अब जो हमने सर्वे किया है और इस सर्वे में हमें जो रिजल्ट्स हैं वो है कि 89% लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। 89% जी, और जंग की तरफ कहते हैं 11%। यानी लोगों ने क्लियर कट ओपिनियन, एक तो इसमें दूसरे लोग मौजूद नहीं है, और इन्होंने कहा कि 89 यानी ओवरवेलमिंगली अब जो है लोग अमन की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसमें लोग साथ अमन की तरफ जा रहे हैं। पिछली बार से इस बार के रिजल्ट्स कुछ ज्यादा हैं। 89% अवाम कह रही है कि अमन चाहिए। देखिए, इसके अंदर ना सिर्फ कि ये इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान की कौम
انڈیا کی اب بہت سی اب تو تھوڑا سا ان کا سینٹیمنٹ چینج ہو گیا پچھلے کچھ عرصے کے اندر. جو وہاں پہ ایک وار مانگرنگ ہوئی اس طرح پاکستان کی قوم نہیں ہے. ہم ایک میچور ریاست ہے, ہم ایک ڈیموکریٹک پیسفل نیشن ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کے ڈیسیجنز بھی اسی چیز کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ بھی بار بار حکومت بھی ریاست بھی اپنی ملٹیپل پریس کانفرنسز کے اندر DGISPR بھی عمران خان صاحب بھی بار بار اسی سینٹیمنٹ کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. کتنا عجیب ہوتا کہ حکومت یا فوج کہہ رہی ہوتی ہے ہم جنگ چاہتے ہیں, 89% ہماری عوام کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, یا وائس ورسا ہوتا حکومت کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں انڈیا سے, 89-90% کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں. اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری ریاست کے تمام ادارے, ہماری حکومت اور ہماری عوام سب نے میچورٹی کا ثبوت دیا, کہا کہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں. آپ حبیب اکرم صاحب کے سروے کے اندر بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ جے او نہ منن مذاکرات تے فران دو نا, کوئی مسئلہ نہیں ایسی. اور ہماری افواج پاکستان نے PF نے ہم خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے, ہمارا پہلا شو ہے. اس تمام ٹینشن کے بعد ہم اپنی افواج کو, اپنی حکومت کو, ہمارے سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہماری قوم کی بھی عزت رکھی, ہماری افواج کی رکھی, اور سب سے زیادہ ہمارا فخر سے ہمارا سر بلند کیا. میں 2-3 باتیں اس کے اوپر ضرور کرنا چاہتا ہوں حبیب صاحب آپ کی اجازت سے, آپ کے سروے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے, کہ کچھ چیزیں جو کہ عوام میں یا کم از کم انٹرنیشنل میڈیا کے اندر شاید اس طرح پراپرلی بھی پروپیگیٹ نہیں کی جا رہی, وہ نوٹ کرنی بڑی ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری افواج نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ہم نہ صرف گراؤنڈ لیول کے اوپر بلکہ ایئر لیول کے اوپر بھی ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں, انڈیا کو ان کے اوپر پوری کارروائی بھی کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم نے ان کے 2-3 طیارے گرا بھی لیے تھے تو DGISPR صاحب سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس, تو انہوں نے کوئی گلوٹ نہیں کیا, حالانکہ افواج گلوٹ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگ میں کسی کی وکٹری نہیں ہوتی, یہ پاکستان کی میچورٹی کا ثبوت ہے. حاوی آ جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے جو ریلیز کر دیا, پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کا پائلٹ ریلیز کر دیا, اس کی اچھی ٹریٹمنٹ کی, پھر اس کو ریلیز کر دیا, یہ چیزیں ان تمام آرگومنٹس کے خلاف جاتی ہیں جہاں پہ بھارت اور ہمارے دشمن ہمیں ایک امچور نیشن, ایک ایسی نیشن جو کہ جنگجو نیشن ہے, جو کہ وائلنس میں بلیو کرتی ہے, اس کو پورٹری کرنا چاہ رہی تھی. اور میرا خیال ہے کہ عوام کی آواز 89-90% the people saying کہ ہمیں پیس چاہیے, حکومت کی آواز, افواج پاکستان کی آواز اس بات کی تصدیق ہے کہ اگر اس خطے میں کوئی شخص امن چاہتا ہے, کوئی ملک امن چاہتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اگر اس خطے میں کوئی رسپانسبل ہے اپنے نیوکلیئر اور دیگر ایسٹس کے ساتھ تو وہ پاکستان کی ریاست. بالکل صحیح کہنے ہیں حبیب صاحب. اب تو عالمی دنیا میں بھی وزیر اعظم عمران خان کی یا ہمارے پاک افواج کی پذیرائی ہو رہی ہے, کس طرح سے ہم امن کی پذیرائی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب انڈیا میں بھی الیکشن خان صاحب ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی الیکشن. یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی, یہ چیزیں ٹرانزیکشنل نہیں ہوتی کہ ایک وقت میں ایک صورتحال, دوسری وقت میں دوسری صورتحال. ہمیں ابھی بہت زیادہ ہماری ہوپس ہائی ہیں, امن ہمیں چاہیے. اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ سروے جو ہم نے کیا تھا یہ پہلے پلوامہ اٹیک کے بعد ہوا تھا, اور اس وقت تک پاکستان کے درمیان کوئی ایکسچینج آف فائر نہیں ہوا. جی, اب پلوامہ اٹیک ہو چکا تھا, ابھی جوابی کاروائی اس طرف سے بم بھی گر چکے, ہم ان کے جہاز بھی گرا چکے. اس کے بعد امن کی خواہش بڑھی ہے, یعنی ہماری فتح کے بعد امن کی خواہش بڑھی ہے. تو ہماری جو اس کا مطلب ہے کہ جو میچورٹی جس کی ساتھ بات کریں کہ جو فوج, حکومت اور عوام, اب دیکھیں کہ تینوں ایک ہی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, تینوں کی اوپینین ایک ہے, ان کا ایکسپریشن مختلف ہو سکتا ہے. بالکل ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی نا, ہم چاہ رہے ہیں, بھارت نہیں چاہ رہا. دیکھیے بھارت بھی چاہے, اب ان کی آواز بدلتی نظر آ رہی ہے. اس میں نقصان کرا کر بھارت کو سمجھ آ گیا کہ عوام ہی آخری حل ہے. دیکھیے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ اب بھارت کے اندر ایک ہم نے بہت کلیئرلی دیکھا کہ بھارت کے اندر ایک جنگوازم کا, ایک وار مانگرنگ کا ہسٹیریا ان کے الیکشن سے بھی ریلیٹڈ ہے, ان کے رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ ہے, RSS سے ریلیٹڈ ہے, بہت سی دیگر چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. لیکن وہاں پہ بھی اب سین مائنڈڈ لوگ عمران خان صاحب کو کے اقدامات کو سراہ رہے ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ, اور دس از ناٹ دا ٹائم ٹو اس طرح کی باتیں کرنے کا شاید ابھی وقت نہیں آیا, اور ہمیں اپنے ملک کے دیگر خطے کے حالات کی طرف دیکھنا چاہیے. لیکن کیونکہ آج کے ایونٹس ہیں تو حبیب صاحب کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ اس نیریٹو کے اندر اپنی بھی 2-3 آوازیں ساتھ شامل کریں, کنسٹرکٹیولی شامل کریں. پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے یا ان کے ریفارم کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں ڈائیلاگ کیسے کرنا چاہیے. یہ سعد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کا ٹائم نہیں ہے, بصد احترام یہ ان چیزوں کے اوپر بھی آنے دیں, لیکن پیٹی پالیٹکس کا ٹائم نہیں ہے, خطے کے اندر نیشنل ایشوز کا ٹائم. بالکل نیشنل ایشوز کا ٹائم ہے. پہلے تو عوام مذاکرات
चाहती है, लेकिन दिफाए वतन और बकाए वतन के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, कल आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।